सुनो 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 झांसी की प्रजा सुनो, झांसी के नरेश महाराज गंगाधर राव का ऐलान सुनो। महारानी लक्ष्मीबाई के झांसी लौटने के बाद जो आप लोगों की राजकुमार देखने की इच्छा थी वो अवश्य पूरी होगी। ईश्वर की कृपा से सुप्रसिद्ध प्रकांड पंडित श्री तात्या दीक्षित जी ने महाराजा एवं महारानी जी के शुभ मिलन का अवसर आज रात्रि को रखा गया है। आप सबसे निवेदन है कि झांसी के उत्तराधिकारी के लिए भगवान से प्रार्थना करें और शीघ्र ही महल में हमें मासूम बच्चे की किलकारी सुनाई दे। हम सबकी तो यही प्रार्थना है कि झांसी के उत्तराधिकारी मिल जाए। या अल्लाह, तू रहीम है, करीम है, झांसी की मलिका की गोद भर दे। मैं पैदल चलकर हज करने जाऊंगा मेरे मौला। महाराज बिठूर से संदेश वहां कहा है। बिठूर से? ठीक है, उन्हें ससम्मान लेकर आओ। ये साड़ी आप पर बहुत जचेंगी। अच्छी नहीं लगी आपको? अगर आपने ये पहन लिया तो महाराज तो बस आपको ही देखते रह जाएंगे। वैसे आप ये पहनेंगी या ये? चलो जाओ यहाँ से। जब देखो हमें परेशान करते रहते हो। आजी साहब जो साड़ी कहेंगी हम वो पहन लेंगे। परंतु आजी साहब हैं कहाँ? हमें बहुत देर से दिखाई नहीं दी। उन तक संदेशा पहुंच गया है, वो आती ही होंगी। नहीं, जाओ तुम देख कर आओ। ठीक है। झांसी की प्रजा ने खास आपके लिए नारायण बाग से ये फूल भेजे हैं। शीघ्र ही झांसी को उत्तराधिकारी मिले। इस समय पूरी झांसी उत्तराधिकारी की आस लिए प्रार्थना कर रही है और हम भी जल्द से जल्द इस महल में राजकुमार आए। फिर आप देखिएगा पूरा महल उसे कैसे सराखों पर बिठा के रखता है। देखिएगा महारानी साहब, वो आप ही की तरह बलशाली और महाराज की तरह पराक्रमी और तेजस्वी बनेंगे। श्रीमंत सरकार का स्वास्थ्य कैसा है? चिंताजनक है और श्रीमंत सरकार ने शीघ्र ही बहिनी साहिबा को बिठूर भेजने का आग्रह किया है। यह आपके लिए। श्रीमंत सरकार से कहिए कि हम उनकी शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करते हैं और यदि हमारे लिए कोई आदेश हो तो बिना झिझक हमसे कहें। श्रीमंत बाजीराव पेशवा का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। हमारी लक्ष्मी उन्हें बहुत चाहती है। यदि यह समाचार उन तक पहुंच गया तो वो विचलित हो जाएगी। क्या करूं? उन्हें बताना तो आवश्यक है। कैसे बताऊं? कितना सुंदर लग रहा है ना ये सब। सुंदर कर रही है। सुंदर जो भी करेगी वो तो सुंदर होगा ही। सुंदर, हमने महारानी की पसंद के कुछ फूल मंगवाए। आप ये क्या कर रहे हैं महाराज? कहीं हम अपनी सुध-बुध खो ना बैठे। सुनो, कल वहीनी साहब बिठूर जा रही है। ये खबर महारानी तक नहीं पहुंचनी चाहिए, अन्यथा वो परेशान हो जाए।
बिला कसम कुर्बान जाऊं। इस वक्त ऐसा महसूस हो रहा है कि कयामत की आगोश में कतरा कतरा टपक रही है। मलिका आलिया, वो मलिका आलिया। अरे कभी तो बहन बोलिए मोती भाई। मलिका आलिया, हम औरतों की जिंदगी में कई सारे पड़ाव आते हैं। क्यों कहिए कि हर बार हमारा एक नया जन्म होता है। सबसे पहले एक बेटी का, फिर एक पत्नी का, और फिर एक माँ का। और माँ बनने की ओर अपनी नई जिंदगी की दहलीज पर अब पहला कदम रखने जा रही हैं। जानती हैं, आज की शब हर औरत की जिंदगी के सारे ख्वाबों की ताबीर बनकर आती है। और हमारी तो अल्लाह से एक ही दुआ है कि जल्दी से हमारी प्यारी बहना की गोद में एक नन्हा सा चांद खिल उठे। मलिका आलिया, अगर परवरदिगार हमारी ये दुआ कबूल कर ले तो फिरंगियों के मुंह पर एक तमाचा साबित होगा और आपकी जिंदगी में एक नया और प्यारा सा रिश्ता भी जुड़ जाएगा। हम भी खाला अम्मी बन जाएंगे और आपके बाबा आजोबा। और फिर अरे सुंदर, आजी साहब कहाँ हैं? वो रात में होने वाली हवन की तैयारियों में व्यस्त है। क्या बात है मलिका आलिया, आप बार बार बाहर क्यों देख रही हैं? आज चांद नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि चांद तो यहाँ है, महल में। खुद से शर्माकर आपको देखकर बादल में छिप गया है। आप बहुत शरीर हो गई हैं मोती भाई जी। What the hell? क्रोध मस्तिष्क को क्षीण कर देता है। आप ही सोचिए, जब आज रात का मुहूर्त निकला तो हम भला क्या कर सकते हैं? वाई फिर उतने कॉन्फिडेंस से कैसे कहा था आज उनके मिलन की फर्स्ट नाइट है? Our whole plan got destroyed. मुहूर्त निकला है, अभी मिलन हुआ नहीं है। शांति रखिए। हमारा मंसूबा कुछ वक्त के लिए टल गया है, खत्म नहीं हुआ है। और वैसे भी अभी हवन होना बाकी है। ना जाने कितने मंत्र पढ़े जाएंगे। उस बीच हम तीनों यूं ही बैठे रहेंगे।